आगे बढ़ेंगे और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए अहम स्तर कौन कौन से होंगे। कैश मार्केट में अगर बात करें एफआईआईज की तरफ से तो बहुत ही मामूली बिकवाली हुई है। 80 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से नेट देखने को मिली है। उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी की 524 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 308 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो करीब करीब 32,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए हैं। तो ये आज के आंकड़े हैं। एफआईआईज की तरफ से हल्के नेगेटिव संकेत हैं, लेकिन कैश मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो बिकवाली है वो थोड़ी यहाँ पर कम होते हुए धीरे धीरे नजर आ रही है। अब आज के अहम स्तर कौन से होंगे वो समझ लेते हैं। डिम्पी से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के जो अहम लेवल्स दिखाई दे रहे हैं बाजार के लिए वो आपके सामने रखें तो निफ्टी के लिए आज जो अहम स्तर होगा वो 19,500 से 19,550 के होगा ऊपर की तरफ, अगर रेजिस्टेंस की बात करें। याद रखिए आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा संभल के ट्रेड करने की राय होगी। जैसा कि हम आपको बार बार ये चेता भी रहे हैं कि वॉल्यूम्स कम है, दिवाली तक वॉल्यूम्स थोड़े कम रहेंगे, कंसोलिडेशन का माहौल बना रहेगा, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की राय यहाँ पर हम आपको बार बार दे रहे हैं। इसके अलावा जो सपोर्ट अब निकल कर आ रहे हैं वो है 19,200 से 19,300 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर 19,200 का सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी के लिए निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं वो 43,800 44,000 के आ रहे हैं, और नीचे की तरफ 43,300 से 43,000 ये एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी भी कम वॉल्यूम्स के साथ ही कारोबार होने की यहाँ पर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन जो है वो आगे भी जारी रहेगी, इन लेवल्स पर नजर रखिए। और हम आपको बार बार ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं, वहां से संकेत ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है। तो उसके तर्ज पर अगर देखेंगे तो भारतीय बाजार में भी बहुत बड़ा एक्शन ऊपर या नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये रेंज आपको दे दी गई है, इसी में आप ट्रेड करिए। लेकिन ट्रेड कैसे लेना है ये हम आपको एक बार समझा देते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। उनसे समझ लेते हैं कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करें। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। तो क्या सजेस्ट करेंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स में यहाँ पे जो लेवल स्पेसिफिक है, अपसाइड में 19,450 की ब्रेकआउट पे यहाँ पे इंडेक्स में कोई एक बुलिश साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 44,100 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता, बैंकिंग सेक्टर में हमें एक थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो नॉन एसोसिएटेड स्टॉक में यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। नौकरी और पेटीएम का स्टॉक है जो मुझे आज बुलिश साइड पे पसंद आ रहा है। नौकरी को आप बाय कर सकते हैं, 4505 के लेवल से आप बाय कीजिए। टारगेट इसका जो है वो 4660 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 4420 का मेंटेन करना रहेगा। दूसरा स्टॉक यहाँ पे मुझे जो पसंद आया है वो पेटीएम का है। पेटीएम में भी एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है। आप करंट मार्केट प्राइस से या 900 के लेवल से इसको बाय कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड रहेगा, 924 का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको 890 का मेंटेन करके चलना है। ओके, थैंक यू ध्वनि आपका ये जानकारी देने के लिए। तो आज प्लेटफॉर्म शेयरों पर नजर रखिए। पेटीएम 924 के लक्ष्य, और नौकरी में कल भी हमने देखा था करीब 4% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली थी। तेजी आज भी कंटिन्यू रह सकती है। 4,660 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हुए, आगे कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखेंगे।